अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था गुडविल की कुछ इंट्रोडक्टरी बातें, जिसमें मैंने गुडविल की मीनिंग, गुडविल की डिफिनीशन, गुडविल की कॉन्सेप्ट और गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। इस वीडियो में हम लोग गुडविल के टाइप को देखेंगे और गुडविल का क्लासिफिकेशन करेंगे परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बेस पर। टाइप्स ऑफ गुडविल की अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी इसी टाइप को नेचर के तौर पर भी किताबों में मिल जाता है। इसमें हम गुडविल को 3 कैटेगरी में बांट करके समझ सकते हैं। पहला है कैट गुडविल, दूसरा रैट गुडविल और तीसरा डॉग गुडविल। ये गुडविल का जो नाम देख रहा होगा आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, इसमें जानवरों के नाम दिए हुए हैं। जानवरों के नाम देकर के गुडविल को अलग अलग इसलिए बताया गया है क्योंकि जानवरों की जो विशेषता होती है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसी के बेस पर इस गुडविल को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैट गुडविल। कैट गुडविल सबसे अच्छी गुडविल मानी जाती है। कैट यानी जो बिल्ली है, बिल्ली की विशेषता ये होती है कि बिल्ली अच्छे जगह पर रहना पसंद करती है। तो ऐसी गुडविल जो किसी प्लेस की वजह से, अच्छी जगह की वजह से जनरेट होती है, उसे कैट गुडविल कहते हैं। जैसे किसी अच्छी जगह पर, किसी अच्छी मार्केट में अगर आपकी दुकान हो, आपकी बिजनेस हाउस हो, तो वो बिजनेस हाउस या वो दुकान ज़रूर चलेगी, कस्टमर्स ज़रूर उस पर आने लगते हैं। जैसे किसी अच्छे मॉल में हो, किसी खास मार्केट में दुकान हो, तो उस मार्केट में कस्टमर्स आते ही हैं। तो जब वो मार्केट में कस्टमर्स आएंगे तो आपकी शॉप पर भी ज़रूर आएंगे या आपके बिजनेस तक भी वो ज़रूर पहुंचेंगे। तो ये जो गुडविल होती है, ये प्लेस की वजह से होती है। इसमें ओनर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। आप किसी खास मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए आप फर्नीचर की मार्केट में जाते हैं, वहाँ देखते हैं तमाम तरह के फर्नीचर्स हैं और एक नहीं, वहाँ पर सैकड़ों तरह की दुकानें होती है, सैकड़ों दुकानें होती हैं जहाँ फर्नीचर मिल रहा होता है। तो आप उस मार्केट में ही जाते हैं और उस मार्केट में जाने के बाद आप एक नहीं कई दुकान पर मूव कर जाते हैं। तो ये जो गुडविल होती है, ये गुडविल प्लेस की वजह से हो रही है। अगर वो फर्नीचर की दुकान मार्केट से हटा करके किसी ऐसी जगह पर रख दी जाए या वहाँ पे शुरू की जाए जहाँ पर फर्नीचर की और दुकानें नहीं है, वो अकेली फर्नीचर की दुकान है, तो लोग वहाँ पर बहुत कम जाएंगे। जबकि जहाँ पर ढेर सारी दुकानें होंगी एक ही जैसे प्रोडक्ट की, वहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे। या ऐसी जगह पर जहाँ लोगों का आमतौर से जाना आना होता है, जैसे कि मॉल में या शॉपिंग मॉल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर किसी भी दुकान को आप देखेंगे कि वो चलती है, लोग आते जाते रहते हैं, कुछ नहीं तो लोग घूमने के लिए ही चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो दुकान तक पहुँच ही जाते हैं। तो इस तरीके से उस दुकान की या उस बिजनेस की जो गुडविल क्रिएट होती है, वो उस प्लेस की वजह से हो रही है। इसे कैट टाइप ऑफ गुडविल कहते हैं। चूहे टाइप की जो गुडविल होती है, रैट गुडविल, ये सबसे खराब गुडविल होती है, अच्छी गुडविल नहीं मानी जाती है। क्योंकि चूहे की जो फितरत है, चूहे का जो स्वभाव है, वो ऐसा होता है कि वो एक जगह पे टिकता नहीं है, वो मूव करता रहता है इधर उधर। उसका ना तो मालिक से लेना देना है बहुत ज़्यादा, ना ही उसको जगह से लेना देना है। वो कभी यहाँ कभी वहाँ, तो प्लेस के हिसाब से बदलता रहता है। वो मालिक को भी नहीं कंसिडर करता है, उसको जहाँ पे फ़ायदा मिलता है वो वहाँ चला जाता है। तो इस तरीके की जो गुडविल होती है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, ये स्टैटिक नहीं होती है। इसका प्लेस से कोई लेना देना नहीं है, इसका ओनर से कोई लेना देना नहीं है। ओनर कितना भी अच्छा हो, गुडविल उसकी ज़रूरी नहीं कि अच्छी हो जाएगी। प्लेस कितनी भी अच्छी हो, ज़रूरी नहीं कि उसकी गुडविल अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह की गुडविल को सबसे लो कैटेगरी में रखा जाता है। अब आइए तीसरी कैटेगरी बात करते हैं, डॉग टाइप। डॉग यानी जो कुत्ता होता है, उसका एक स्वभाव होता है कि वो वफादार होता है, वो अपने मालिक से जुड़ा रहना चाहता है। तो इस तरह की जो गुडविल होती है, वो ओनर की वजह से आती है। ओनर के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है, ओनर के अंदर कोई ऐसी बात है जो कस्टमर्स उससे जुड़े हुए हैं, उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। इसमें प्लेस का कोई रोल नहीं होता है। जैसे आप बार्बर की बात करें, अगर सैलून में आप जाते होंगे तो किसी एक पर्टिकुलर बार्बर से अपने बाल को कटाते हैं, या आप टेलर की बात करें, तो इन लोगों के पास जो गुडविल होती है वो इसी तरह की होती है। अगर वो बार्बर या जो टेलर आपका कपड़ा सिल रहा है, जिससे आप सेटिस्फाइड है, वो अगर अपनी दुकान को किसी गली में लेके चला जाए, अपने घर पर भी वो कपड़े सिलने लगे, तो आप वहां तक पहुंच जाते हैं क्योंकि आप उसके काम से सेटिस्फाइड हैं, आप उससे जुड़े हुए हैं। तो उसकी जो गुडविल कही जाएगी वो डॉग टाइप ऑफ गुडविल कही जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर है वो उस ओनर से जुड़ा हुआ है, उसका प्लेस से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे वो मॉल में अपनी दुकान को रखे या अपने घर पे दुकान रखे या किसी गली में छोटी सी दुकान खोल ले, लोग वहां तक पहुंच जाएंगे जहां वो है। इसके बाद हम लोग गुडविल के वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल हेड में बताया है। तो शुरू करते हैं। पहला है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल
वो गुडविल होती है जब किसी फर्म को या किसी बिजनेस को आप परचेज करते हैं और बिजनेस को परचेज करने के लिए आप कोई अमाउंट पे करते हैं, तो वो अमाउंट जो आप पे करते हैं उसे परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। और जो चीज आप परचेज करते हैं वो होती है उस बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी को आप ले लेते हैं। तो बिजनेस परचेज करने का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस की एसेट्स को ले लेते हैं और उसकी लायबिलिटी को भी ले लेते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं नेट एसेट्स। तो इसका मतलब जब आप बिजनेस परचेज करते हैं तो आप क्या परचेज करते हैं, आप नेट एसेट्स परचेज करते हैं। और उस नेट एसेट्स के बदले आप देते क्या है, जो देते हैं उसे होता है कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा हो तो ये जो ज्यादा अमाउंट आप पे कर रहे हैं वही गुडविल होता है। तो इसी एक्सेस अमाउंट को ही गुडविल कहा जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय ए फर्म फॉर कंसिडरेशन वेदर पेड इन कैश ऑन काइंड। तो आप जो अमाउंट पे करते हैं वो कैश में भी पे कर सकते हैं या काइंड में भी पे कर सकते हैं, यानी कैश के अलावा कुछ अगर आपने दिया है तो वो भी परचेज कंसिडरेशन ही कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल से एक समझ सकते हैं। एक्स वाई बिजनेस हाउस है जिसने ए बी बिजनेस हाउस को एक्वायर किया, यानी उसके नेट एसेट्स को परचेज किया है। परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए ए बी हाउस को मिलेगा। एसेट जो एक्वायर की जा रही है वो 20 लाख की है और जो लायबिलिटी एक्वायर की जा रही है वो 12 लाख की है। तो एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस हम पहले निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 8 लाख। यानी 8 लाख है नेट एसेट्स और 8 लाख के नेट एसेट्स के बदले जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो है 10 लाख। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं यही गुडविल है और यही गुडविल परचेज गुडविल कहलाती है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इस तरह की जो गुडविल होती है, जो परचेज गुडविल है, इसका रिकॉर्ड बुक्स में किया जाएगा क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इस रिकॉर्ड को अलाउ करता है। इसकी कुछ फीचर्स हम लोग देख लें। परचेज गुडविल अराइजेस ऑन द परचेज ऑफ ए बिजनेस, बिल्कुल क्लियर बात है कि परचेज पर ही ये होगा। सिंस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं तो इसलिए इसका रिकॉर्डिंग किया जाएगा बुक में। और जब इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है तो इसको बैलेंस शीट में आप एसेट्स के तौर पर दिखाएंगे, गुडविल एसेट्स होती है। लेकिन इसका जो वैल्यूएशन होता है वो सब्जेक्टिव होता है। और जब आप परचेस कर रहे होते हैं, यानी जो गुडविल परचेस कर रहे हैं, उस गुडविल के लिए उसका जो असेसमेंट होगा वो परचेजर और सेलर दोनों के एग्रीमेंट से होता है, यानी दोनों इस बात पर तैयार हों कि ये अमाउंट ही गुडविल का है। परचेजर जितना देना चाहता है, सेलर उस बात पर एग्री करता है, राजी हो जाता है कि ठीक है हम इतना अमाउंट लेने के तैयार है। अगर परचेजर कम देना चाह रहा है और सेलर उससे ज़्यादा मांग रहा है और दोनों में डिसएग्रीमेंट है, तब तो गुडविल का असेसमेंट या वैल्यूएशन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए परचेजर और सेलर दोनों का एग्रीमेंट होना, दोनों को एक बात पे राजी होना ज़रूरी है। और पांचवा इसमें है कि इस तरह की गुडविल को जो आपने परचेज की है, इस गुडविल को अमोर्टाइज कर दिया जाना चाहिए। आइए दूसरी कैटेगरी है जो गुडविल की वो देखते हैं, वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये गुडविल आप परचेज करके आपको नहीं मिलती है, बल्कि आपने खुद जनरेट की है। आप खुद कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे गुडविल आप बढ़ा सकते हैं। जैसे फेवरेबल लोकेशन, जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर आप अच्छी लोकेशन पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी गुडविल ज़्यादा हो जाएगी। इफ़िशिएंट मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आप बेहतर ढंग से सामान प्रोडक्ट को बना रहे हैं और कस्टमर को बेच रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये सब जो आपकी इफ़िशिएंट या इफ़िशिएंसी जो है आपकी, वो आपकी गुडविल को बढ़ाने में मदद करेगी। उसके अलावा आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज है, आपका कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छी है, आपके लेबर और स्टाफ से रिलेशनशिप अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके गुडविल को बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन इस गुडविल के लिए आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना होता है, इसलिए इसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। इस गुडविल का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसकी फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 3 पॉइंट में फीचर दी गई है। पहला, इट इज जनरेटेड इंटरनली, यानी ये इंटरनली जनरेट होता है, आप कोई अमाउंट पे नहीं करते हैं। इस अमाउंट के बदले, इस गुडविल के बदले कोई चीज़ आपसे जाती नहीं है कैश या काइंड के फॉर्म में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो इसको एसेट्स नहीं मानता है, यानी ये स्टैंडर्ड इस तरह की गुडविल को एसेट मानता ही नहीं है, इसलिए इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते आप। और इसका भी वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है, यानी आप अपने किसी इंफॉर्मेशन के बल पर ही इसको एसेस करेंगे, तो वो असेसमेंट अलग अलग पर्सन का अलग अलग हो सकता है। किसी को सेम बिजनेस का असेसमेंट कोई एक अकाउंटेंट करता है तो हो सकता है उसके लिए वो 10 लाख
असेसमेंट आ जाए, कोई उसी बिजनेस की असेसमेंट दूसरा करता है, अकाउंटेंट हो सकता है उसे 8 लाख ही माने, कोई उसको 15 लाख मान ले। तो ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं है कि एक असेसमेंट जो कर दिया वही सबका होगा, यानी सब उसी अमाउंट को मान लेंगे कि यही अमाउंट है गुडविल का। ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग राय हो सकती है, सबके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, इसलिए इसका असेसमेंट सब्जेक्टिव होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।